बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता कर रहे थे। बच्चे ज़ाहिर सी बात है स्कूल की छुट्टियां हैं तो ज़रा लेट उठते हैं और हम लोग ज़रा जल्दी उठ के नाश्ता कर लेते हैं। तो आज जो है नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जो है मैंने मंगवाई थी तोरी। और मैं ये सोची थी कि आज तोरी बना लूँ क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना, गोश्त खाने का दिल नहीं करता। और आजकल बहुत हब्स वाली कैफियत मतलब मौसम हुआ हुआ है और इतनी मतलब गर्मी है, जबकि बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल आसमान ऐसा किया हुआ है कि बारिश जो है ना कि बस अब हुई कि जब हुई, लेकिन बारिश हो नहीं रही है और हब्स बेइंतहा है, जिसमें जो है ना कोई भी ऐसी गोश्त वाली चीज़ खाना जो है ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि वैसे ही एक तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और पसीने सूखने का नाम नहीं ले रहे, उसमें अगर कोई रेड मीट वगैरह खा लो तो वो खा के और ज़्यादा जो है ना तबीयत भारी भारी रहती है। तो मैंने यही सोचा कि आज तोरी बनाते हैं थोड़ी हल्की सी मसाले की, तो ठंडी भी रहेगी और हरी सब्ज़ी वैसे भी अच्छी होती है, ठंडी होती है, तो यही खाते हैं आज। और जो है बस मैंने फिर तोरियाँ मंगवा ली थी और बड़ी अच्छी फ़्रेश फ़्रेश जो है तोरी थी। अच्छा, देखने में ना थोड़ी मोटी थी, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये अंदर से वो पक्की वाली होती है ना, जाल वाली। तो मैं सब्ज़ी वाले को यही बोल रही थी कि सही देना, क्योंकि मेरा घर ऊपर की तरफ है और जब सब्ज़ी वाले जा रहे होते हैं तो मैं ऊपर से ही सब्ज़ी देख के उनको बोल देती हूँ कि फ़ला फ़ला चीज़ मुझे दे दें, और जो है बस उनके ही तवज्जुद से जो है मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ और मैं यही बोलती हूँ कि सही सामान देना। तो वो बोलता है हाँ बाजी सही है। तो जब मैंने ली ना तो मैंने कहा इससे मोटी तोरियाँ मुझे दे दी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर जाल बना हो। लेकिन जब मैं काटने छीलने बैठी तो बहुत ही अच्छी और फ्रेश जो है वो 3 तोरी, और एक भी अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं निकली, सारी बड़ी अच्छी निकली और पकी भी बड़ी अच्छी थी ना। वैसे भी तोरी बहुत पसंद है हमारे घर में और ये 2-3 तरीके से पकाई जाती है। तो आज जो है मैंने कहा चलो इसको मैं जो है बग़ैर आलू के बनाती हूँ, वरना आलू तोरी जो है बहुत लज़ीज़ बनती है और हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई भी जाती है। तो मैंने कहा चलो आज आलू के बग़ैर बनाती हूँ, क्योंकि कल ही मैंने ना कटलेट्स बनाए थे तो वो फ्रिज में रखे हुए थे। तो मैंने कहा फिर मैं इसमें आलू डालूँ तो बहुत ज़्यादा आलू आलू हो जाएंगे, तो मैं तोरी बना लेती हूँ। उसके साथ कटलेट्स जो बने हुए चिकन आलू के कबाब थे वो फ्राई कर लूँगी, तो यह है कि चपाती वगैरह डाल दूँगी तो हम लोग आराम से खा लेंगे अचार के साथ। तो इसलिए मैंने आज इसमें आलू नहीं डाले। तो ये जो है मैंने इस तरह से तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और उसको थोड़ा सा जब वो कड़कड़ा गया तो फिर उसमें तोरी डाल के प्याज के साथ ही, और उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ये टमाटर, सारी चीज़ों को डाल के जो है मैं चढ़ा दूँगी। और ये सब अपने पानी में, जो तोरी का टमाटर का पानी निकलेगा उसी में ये पकेंगे। बस ज़रा सा एक्स्ट्रा ऊपर से मैं पानी डालूँगी ताकि ये लगे ना, और उसको हल्की आंच पे रख के जो है मैं फिर ये है कि अपने दूसरे काम कर लूँगी जब तक। और मेरा जो है वो नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने कहा मैं इतनी देर में वो वॉश कर लूँगी जब तक ये तोरी हो जाएगी। और ये तोरी वैसे भी जल्दी पक जाती है, इसको पकने में इतना टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी ही हो जाती है। और यहाँ पर जो है मैं कुछ सामान वगैरह लेकर आई हुई थी, सब्जियाँ, तो वो फ्रिज में रखी हुई थी। तो हरी मिर्चें लाए हुए थोड़े दिन हो गए थे, तो मैंने कहा कि इनकी डंडियाँ तोड़ के मैं रख दूँ तो ये ख़राब ना हो जाए। तो आज मैंने कहा इनके सारा जो है डंठल निकाल देती हूँ और साफ़ करके इनको फ्रिज में रखूँ ताकि लंबा अरसा चलें। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी सी फ्रिज की भी सफाई कर रही थी मैं। जो फ्रिज की ड्रॉज होती है उसमें सब्जियाँ थोड़ी फैली हुई पड़ी हुई थी, तो वो सारे टमाटर वगैरह और सारी चीज़ें जो है सही करके साफ़ सुथरी करके रख रही थी। अगर फ्रिज को देखते रहो ना, साफ़ सुथरा करते रहो, और उसमें से जो मतलब पुराने खाने या ऐसा कोई सामान बर्तन जो आपकी ज़रूरत का ना हो निकालते हो, तो फ्रिज साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि फ्रिज भी ना किसी कमरे से कम नहीं होता है। 2 दिन आपने फ्रिज के ऊपर से नज़र हटाई और फ्रिज ऐसा हो जाता है कि जो है ना बस लगता है कि जैसे जैसे घर फैला हुआ होता है ना, इस तरह से फ्रिज फैला हुआ होता है। और जब सफाई करने खड़े हो तो इतने सारे बेजा बर्तन निकलने शुरू हो जाते हैं। और मेरे बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक ला के उसमें रख दी, कुछ खाया तो उसमें रख दिया। तो मैं तो रोज़ तकरीबन डेली बेसिस पर जो है अपने फ्रिज की जो है सफाई करती रहती हूँ और नज़र डालती रहती हूँ। उसके अंदर जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगती है मैं फ़ौरन से निकाल देती हूँ, क्योंकि फ्रिज जो है ना भरा हुआ और फालतू चीज़ों से भरा हुआ बहुत बुरा लगता है। हाँ, काम की चीज़ें उसमें हो खाने पीने की, तो ये है कि फिर अच्छा लगता है, तो फिर मज़ा भी आता है फ्रिज को सजाने का, कि खोलो तो दिल खुश होता है कि हाँ भाई फ्रिज में इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें। लेकिन अगर उसके अलावा कोई फालतू वालतू चीज़ें पड़ी हुई होती हैं तो फिर फ्रिज बहुत बुरा लगता है। तो मैं फ्रिज को हाथ के हाथ समेट के और साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। एक कपड़ा मार देती हूँ तो मेरा फ्रिज जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो हरी मिर्चें भी मैंने कहा कि ये सड़ ना जाए, और ज़ाहिर सी बात है एक सड़ती है तो वो सारी बाकी को ख़राब कर देती है। तो इसलिए मैंने इनकी डंडियाँ तोड़ दी थी ताकि ये
सेफ़ और सिक्योर हो जाए, क्योंकि आजकल का तो ज़माना ऐसा है कि आप एक हरी मिर्च भी ज़ाया करें तो दिल दुखता है, क्योंकि पहले तो फिर सब्ज़ी वाले जो है कॉम्प्लीमेंट्री हरी मिर्चें जो है उसमें डाल दिया करते थे। अब तो हरी मिर्चें भी ख़रीदो, उसको बोलो 20 रुपए की डाल दे तो वैसे डालता है कि जैसे मुफ्त में डाल रहा हो, इतना हाथ रोक रोक के ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना तो बड़ा दिल दुखता है, और ना खौफ भी आता है कि ना इतनी महंगाई के अंदर हमें ये नेमत अल्लाह ताला दे रहा है, खिला रहा है, तो हम क्यों इसको ज़ाया करें, क्यों बर्बाद करें। इनकी केयर करें, हिफाजत करें और उन लोगों के बारे में सोचें जिनको ये मैसर नहीं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें अच्छा खिलाता है पिलाता है, और इतनी महंगाई इतने मुश्किल दौर में भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो यहाँ देखें तुरई को मैंने ढक के रख दिया था और वो अपने ही पानी में पक पक के जो है वो देखें बिल्कुल गल चुकी है। टमाटर भी और सारा मसाला जो है अच्छी तरीके से, बस इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं, और जो है ये तेल भी इसका ऊपर आ गया है। तो बस इसमें अब हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के गार्निश कर दूँगी, थोड़ा सा चलाऊँगी और तुरई तैयार है। और ये वाकई इतनी मज़े की लगती है कि चपाती के साथ जब खाने बैठो ना, गरम गरम चपाती हो, तो आप इसके साथ मतलब काफ़ी खाना खा लेते हैं। अंदाज़ा नहीं होता कि मतलब से ना इतनी मतलब हल्की भी होती है और इतनी सुकून की मज़े की लग रही होती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर चाहें तो उसके साथ कोई अचार वगैरह ले लें, या थोड़ा सा कोई प्याज वगैरह काटनी है तो वो काट लें, तो उसके साथ जो है ना ये बड़ी अच्छी लगती है। गोश्त का आइटम अपनी जगह, वो भी अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत मज़े का होता है। लेकिन गर्मियों में जो है ना ऐसे हल्के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, हाजिम भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। और यहाँ पर मैं जो है क्या कहते हैं, ये हम पीएफ म्यूज़ियम कहते हैं। एक्चुअली हम सारी खालाओं ने और हमारी जितनी भी कज़न्स हैं ना खालाजाद, उन सब ने प्लान बनाया कि बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम कहीं गए नहीं हैं, तो हम चले गए थे एक दिन पहले की ये मेरी वीडियो है पीएफ म्यूज़ियम। और यकीन माने कि सालों बाद जो है खाला के साथ गए, खालाओं के साथ माशाल्लाह मेरी अम्मी को मिला के 6 खालाएँ थी। मेरी अम्मी तो खैर हयात नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 5 खालाएँ हैं। उन सब के माशाल्लाह इतने सारे बच्चे भी हैं, तो ठीक ठाक हमारे कोई तकरीबन 68 तक जो है हमारे जो है अफराद वो बन गए थे, सारे बच्चे बड़े और मिला के। तो हम ये पीएफ चले गए थे, तो वहाँ पर हमने जो है वो बिरयानी बनवा ली थी बड़ी मज़ेदार। मेरी एक कज़न है, उसने ऑर्डर दे दिया था बिरयानी का, और मैंगो जो है वो डिलाइट उसने बनवाया था, बड़ा मज़े का मीठा था। बाकी सब ने जो है शाम के रिफ़्रेशमेंट अपने अपने ले लिए थे, निम्को, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, ये सब अपना अपना ख़ुद लेकर आए थे। और बस हम लोग वहाँ गए और हमने खाया पिया है, गेट टुगेदर किया है, और बच्चों को थोड़े बहुत झूले झुलाए, तो बहुत मज़ा आया। और इतने सालों बाद हम लोगों ने इस तरह से खालाओं के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह सारी खालाएँ इतनी अच्छी हैं, सब इतना मतलब ख़्याल रखती हैं, पूछती हैं, करती हैं, तो बहुत मतलब जो है ना अच्छा लगता है। और सारी कज़न्स वगैरह भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, सबसे जो है ना बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। तो बस फिर बाद में सब अपने अपने बच्चों को जो है ना वो झूलों पे लेके गए कि झूले झूला लेते। और जो हम बेसिक जो हम उसके लिए गए थे ना अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वैसे तो किसी से ना मुलाकात होती है ना किसी के इतना आना जाना होता है, सब अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ है। लेकिन ये स्पेशली हम लोगों ने जो है प्लान बनाया है कि बच्चों को लेके सब चलते हैं, इसी बहाने हम बड़ों की भी मुलाकात हो जाएगी और बच्चों का भी टाइम अच्छा गुजर जाएगा। और स्कूल अभी थोड़े दिनों में स्कूल खुल जाएंगे, तो मैंने कहा हम सब तो अपने अपने फैमिली के साथ पिकनिक करते रहते हैं, एक अच्छी बड़ी ग्रैंड पिकनिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम पीएफ म्यूज़ियम चले गए थे और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।